नमस्कार। क्या एक ऐसे आईपीओ में पैसा लगाने की सोच रहे हैं जो भारत के आने वाले कल को पावर देने का दम रखता है? आज हम विद्या वायर्स लिमिटेड के आईपीओ की हर परत को खोलकर देखेंगे और ये सारी जानकारी सीधे कंपनी के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से ली गई है। देखिए, किसी भी निवेशक के लिए कंपनी का प्रोस्पेक्टस सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं होता, बल्कि ये तो एक खुली किताब की तरह है। ये हमें कंपनी के अंदर की हर छोटी बड़ी बात बताता है। उसकी असली ताकत क्या है, कहाँ पर वो कमजोर है और उसके सपने कितने बड़े हैं। और ये सब कुछ वो हमें तब बताती है जब वो हमसे निवेश के लिए पैसा मांगने आती है। तो आज हम 5 जरूरी पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले आईपीओ की बारीकियों को समझेंगे, फिर विद्या वायर्स की बिजनेस को जानेंगे। ये भी देखेंगे कि आईपीओ का पैसा आखिर जाएगा कहाँ, कंपनी के फाइनेंशियल्स और उसमें छिपे रेड फ्लैग्स को तौलेंगे। और आखिर में हर निवेशक के काम आने वाली एक चेकलिस्ट तैयार करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इस पहले हिस्से में हम सबसे पहले इस ऑफर की बुनियादी बातों को समझने की कोशिश करेंगे। आज हम जो भी बात करेंगे उसका आधार है ये दस्तावेज, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस या आरएचपी। आप इसे कंपनी की जन्मपत्री समझ सकते हैं, जिसमें निवेश का फैसला लेने से पहले हमें सब कुछ सच सच बताया जाता है। यहीं पर कंपनी अपने सारे राज खोलती है। तो इस आईपीओ की खास बातें क्या हैं? सबसे पहले, ये एक फ्रेश इश्यू है, मतलब कंपनी नए शेयर जारी कर रही है और पैसा सीधा कंपनी के पास जाएगा। वो लगभग 2,740 मिलियन रुपए जुटाने का सोच रहे हैं और इस पैसे का सबसे बड़ा इस्तेमाल एक नए प्रोजेक्ट को फंड करने में होगा। ये साफ इशारा है कि कंपनी बड़े विस्तार की तैयारी में है। तो अब जब हम आईपीओ की मूल बातें जान गए हैं, तो चलिए जरा पर्दे के पीछे झांकते हैं। आखिर ये विद्या वायर्स है कौन और ऐसा क्या करती है जो इसे खास बनाता है? तो सबसे पहली और जरूरी बात यह है कि बाजार में इनकी हैसियत क्या है। ये कोई नई या छोटी मोटी कंपनी नहीं है। अपनी इंडस्ट्री में ये भारत की चौथी सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरर है। इसका सीधा मतलब है कि ये अपने सेक्टर की एक बहुत महत्वपूर्ण खिलाड़ी है। और यहाँ से पता चलता है कि कंपनी की जड़ें कितनी गहरी हैं। इनके प्रोडक्ट सिर्फ आम तार नहीं है, बल्कि ये क्लीन एनर्जी, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ और मॉडर्न रेलवे जैसे तेजी से बढ़ रहे सेक्टर्स की लाइफलाइन है। मतलब ये भारत की ग्रोथ स्टोरी का एक अहम हिस्सा है। ये स्लाइड इस आईपीओ के पीछे की असली महत्वाकांक्षा को दिखाती है। कंपनी अपनी प्रोडक्शन क्षमता को लगभग दुगना करना चाहती है और लक्ष्य है इंडस्ट्री में चौथे नंबर से तीसरे नंबर पर आना। अब वो सवाल जो हर निवेशक के मन में होता है, कंपनी को आखिर इतने पैसे की जरूरत क्यों है? चलिए देखते हैं कि इस आईपीओ से जुटाए गए फंड का इस्तेमाल कहाँ-कहाँ होगा। देखिए, जुटाए गए पैसे का एक बहुत बड़ा हिस्सा, लगभग 85%, सिर्फ एक ही बड़े मकसद के लिए रखा गया है, एक बिल्कुल नई और मॉडर्न फैक्ट्री बनाने के लिए। ये बात कंपनी के विस्तार के इरादे को बिल्कुल साफ कर देती है। यहाँ कंपनी ने अपना पूरा प्लान स्टेप बाय स्टेप बताया है। जमीन खरीदने से लेकर प्रोडक्शन शुरू होने तक हर कदम की योजना पहले से ही तैयार है। इससे पता चलता है कि विजन काफी क्लियर है। चलिए अब कहानी के दूसरे पहलू पर नजर डालते हैं। अब हम कंपनी की ताकतों को उन जोखिमों के सामने रखकर देखेंगे जिनके बारे में कंपनी ने खुद बताया है। अगर हम पॉजिटिव साइड देखें तो कंपनी का प्रोडक्शन बढ़ाने का ट्रैक रिकॉर्ड काफी मजबूत है। जैसा कि इस चार्ट में दिख रहा है, पिछले कुछ सालों में प्रोडक्शन लगातार बढ़ा है, जो एक बहुत अच्छा संकेत है। ये दिखाता है कि उनके प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ रही है। लेकिन, और ये एक बड़ा लेकिन है, कंपनी ने हाल के दिनों में अपने मुख्य कारोबार से पैसा कमाने की जगह खोया है। उनका कैश फ्लो नेगेटिव हो गया है। आसान भाषा में कहें तो उनके रोजमर्रा के काम पर जितना खर्च हो रहा है, वो उनकी कमाई से ज्यादा है, जो यकीनन एक चिंता की बात है। ये एक क्लासिक दो-धारी तलवार वाली स्थिति है। एक तरफ ये अच्छा है कि कंपनी के मालिक यानी प्रमोटर्स ने अपनी पर्सनल गारंटी दी है, जो उनका आत्मविश्वास दिखाता है। लेकिन दूसरी तरफ ये एक जोखिम भी है, क्योंकि कंपनी का इतना बड़ा कर्ज प्रमोटर्स की व्यक्तिगत संपत्ति से जुड़ा हुआ है। प्रोस्पेक्टस में एक और जोखिम के बारे में साफ-साफ बताया गया है। कंपनी और उसके मालिकों दोनों पर कुछ कानूनी मामले चल रहे हैं। अगर इन केस का फैसला उनके खिलाफ आता है, तो इसका सीधा असर कंपनी के बिजनेस पर पड़ सकता है। ये एक ऐसा रिस्क है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये जानकारी उन निवेशकों के लिए बहुत जरूरी है जो अपने निवेश से रेगुलर इनकम यानी डिविडेंड की उम्मीद करते हैं
कंपनी की पॉलिसी मुनाफे को शेयर होल्डर्स में बांटने की नहीं, बल्कि उसे वापस बिजनेस में लगाकर कंपनी को और बड़ा बनाने की रही है। तो चलिए अब तक की सारी बातों को समेटते हैं और एक फाइनल चेकलिस्ट बनाते हैं, जिसमें वो सभी जरूरी पॉइंट्स होंगे जिन पर एक निवेशक को ध्यान देना चाहिए। ये स्लाइड एक तरह से पूरी कहानी का निचोड़ है। एक तरफ कंपनी की मजबूत बाजार स्थिति और भविष्य के शानदार प्लान्स जैसे ग्रीन फ्लैग्स हैं, तो वहीं दूसरी तरफ नेगेटिव कैश फ्लो और कानूनी मामलों जैसे रेड फ्लैग्स भी हैं। फैसला इन दोनों को तौल कर ही लेना होगा। आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात, ये सारी जानकारी सिर्फ शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है, इसे किसी भी तरह की वित्तीय सलाह न समझें। तो सारी जानकारी हमारे सामने है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, क्या विद्या वायर्स के भविष्य के विकास की उम्मीद उसके मौजूदा वित्तीय और कानूनी जोखिमों पर भारी पड़ेगी? यही वो सवाल है जिसका जवाब हर निवेशक को इस आईपीओ में पैसा लगाने से पहले खुद से पूछना होगा।